स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक राहत भरी खबर के साथ। राजधानी रांची से कोरोना से संबंधित एक राहत भरी खबर आई है। रिम्स में बंद पड़े मल्टी स्टोरेज पार्किंग के कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया है। संक्रमित मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन देने की भी व्यवस्था की गई है। पानी, बिजली और शौचालय की भी व्यवस्था रिम्स ने की है। सीएम हेमंत सोरेन थोड़ी देर में ऑक्सीजन युक्त 327 बेड के वार्ड की शुरुआत करेंगे। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड को संचालित करने और इसमें भर्ती होने वाले मरीज के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए लगभग 400 स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकारी एजेंसियों से लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसमें 200 नर्स और अन्य पारा मेडिकल स्टाफ शामिल है। तो बहुत ही राहत भरी खबर आई है रिम्स से, जहां पर 327 बेड के कोविड सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे और सीधे रुख करेंगे रिम्स, जहां सहयोगी सत्यव्रत मौजूद है जानकारियों के साथ और राहत भरी तस्वीरों के साथ। सत्यव्रत, जिस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है कि मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और कब से पेशेंट्स इसमें भर्ती लिए जाने लगेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, लोगों को जो सुविधा पहुंचाने की मुहिम है, वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि जैसे ही मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, उसके बाद से ही इस कोविड वार्ड की जो सुविधा है वो आम लोगों को, कोरोना के संक्रमित मरीजों को मिलने लगेगी। और देखिए मेरे पीछे शारिफ की लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अगर अधिकारियों में इच्छा शक्ति हो तो कैसे परिवर्तन हो सकता है, कैसे कायाकल्प हो सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है यह कोविड वार्ड। देखिए, यह जो कोविड वार्ड बनाया गया है, इससे पहले यह रिम्स का मल्टी स्टोरेज पार्किंग हुआ करता था, जो कि पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। लेकिन जैसे ही राज्य में, रांची में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ी, लोगों को ऑक्सीजन और बेड की कमी होने लगी, उसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया, रिम्स के कई भवनों का निरीक्षण किया गया और उसके बाद यह जो बंद पड़ा मल्टी स्टोरेज पार्किंग था उसे चिन्हित किया गया और करीब 327 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। और महज कुछ दिनों के अंदर में जो है वो इस पूरे वार्ड को विकसित कर लिया गया है। आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोरोना का संक्रमित पहुंचता है तो सबसे पहले आप जो ट्रॉली देख रहे हैं, उस ट्रॉली के माध्यम से उस संक्रमित मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा। जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, जिला पुलिस के जो लोग हैं, वो इस सहायता केंद्र पर मौजूद रहेंगे। जो किसी भी तरह की समस्या होने पर आपके समस्या का समाधान करेंगे। और देखिए, महज कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से लगातार युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा था, यही कारण है कि अब पूरी तरह से यह जो अस्थायी कोविड वार्ड है, जो पहले मल्टी स्टोरेज पार्किंग हुआ करता था, वो लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब इंतजार है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हरी झंडी का। जैसे ही वो इस पूरे कोविड वार्ड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, आम लोगों को इस अस्पताल से जो सुविधा है वो मिलने लगेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार राज्य में, रांची में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के लिए तरस रहे थे। देखिए, जो अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं। हम बात करते हैं इनसे। समरी लाल हैं, कांके के विधायक हैं, और लगातार आज जो यह कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पहले जब यह मल्टी स्टोरेज पार्किंग था, बंद हुआ करता था, तो आपने ही यह डिसीजन दिया था कि इसको, बिल्कुल हमने सुझाव दिया था माननीय मंत्री जी को भी और यहाँ के उपायुक्त महोदय को भी कि ये जो पड़ा है खाली, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। हालांकि इसको यहाँ नहीं बनना था, कहीं और था, लेकिन खैर आज खाली है तो काम आ गया यहाँ। और बिल्कुल आज हमें खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत जल्दी टेकअप किया और माननीय मंत्री जी और हमारे उपायुक्त महोदय मिलकर, विशेषकर आज अभी आए नहीं है शायद एडिशनल डायरेक्टर बागमारे जी, उन्होंने काफ़ी एक्टिव होकर
इसको बहुत कम समय में, ये मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस दिन हम लोग निरीक्षण के क्रम में आए थे, उन्होंने जो समय सीमा बांधा था, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही हमको ऐसा लगता है कि ये सारा तैयार हो गया है और निश्चित तौर पर आगे जो है ये अच्छा, एक झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा है कि एक बहुत बड़ा लोड कम होगा। अच्छा, अधिकारियों की अगर इच्छा शक्ति हो, जिस तरह से यहाँ युद्ध स्तर पर काम हुआ है, महज कुछ दिनों के अंदर में जो है वो पूरा कोविड वार्ड बन, एकदम बिल्कुल बिल्कुल इच्छा शक्ति से कुछ क्या नहीं होता है, इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे हैं और अभी से थोड़ी देर बाद लोगों को राहत देंगे। 328 ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का जो है वो शुरुआत किया जाएगा। सर, बड़ी राहत है, जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है रांची में, बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। हाँ बिल्कुल, लगातार हम लोगों को और अच्छी तैयारी करनी है। ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें और भी बढ़िया कैसे बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस चीज़ को लेके हम लोगों को जो कमी खामी है उसको भी दूर करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं, खुद भी लगे हुए हैं। और कल भी उन्होंने पूरे रांची का चक्कर लगाया था, मैंने और उन्होंने। तो ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को हम राहत दे सकें। ऑन्कोलॉजी विभाग में भी करीब 75 जो है वो आईसीयू भी राहत हो जाएगी, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन बेड के साथ साथ लोगों को आईसीयू, वेंटिलेटर की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, और बेहतर और होगा। आप देखिए, और बेहतर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो तत्पर हैं कि किस तरह से इस महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है रांची में, पिछले कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो जो तस्वीर दिख रही थी, लगातार लोगों को अस्पताल में बेड मुहैया नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन बेड जो है वो अस्पताल में नहीं मिल पा रहे थे। और वैसे में 328 बेड का जो यह अस्थायी कोविड वार्ड बनाया गया है, कहीं ना कहीं सारिफ यह मील का पत्थर साबित होने वाला है, उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है जो लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाया करते थे, मगर उन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं नसीब हो सकता था। सारिफ, सत्यव्रत, जाहिर तौर पर सत्यव्रत आप पोजीशन ले लें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि खबर क्या है। खबर यह है कि कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ी और सबसे राहत पहुंचाने वाली खबर रिम्स से आई है, जहां रिम्स के मल्टी पार्किंग में ऑक्सीजन सपोर्टेड 328 बेड बनकर तैयार है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं, स्थानीय विधायक समरी लाल वहां मौजूद है और तमाम अधिकारी रिम्स के वहां मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, स्वास्थ्य सचिव भी हैं, और इस दौरान जो बातचीत की है उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप बस देखते जाइए कि आगे और क्या कुछ राहत दी जाती, क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, खुद भी कमी खामियों का आकलन कर रहे हैं और उसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें, आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। हर उस खबर को हम प्रमुखता देते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। और अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि आंकड़ा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल रहा है, मौतें हो रही हैं, किस तरह से कुव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों को भी हमने प्राथमिकता से दिखाया और आप तक वो तस्वीर और खबर भी लेकर आ रहे हैं। और जब सरकार राहत पहुंचा रही है तो उन खबरों को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत अगर पोजीशन ले लिए हैं अपना, तो हम उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सत्यव्रत, क्या आप कंफर्टेबल हो गए? आपने पोजीशन ले ली है? बिल्कुल बिल्कुल सारिफ। सत्यव्रत, हम जानना चाहेंगे कि जो 328 बेड बनकर तैयार है, क्या कुछ सुविधाएं वहां पर रिम्स में जो संक्रमित मरीज पहुंचेंगे कोरोना से, उन्हें क्या कुछ वहां पर सुविधाएं दी जाएगी? किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी डिप्यूट किए जाएंगे? किस तरह से रोस्टर लगा है? किस तरह से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं? उन तमाम जानकारियों को हम आपके मार्फत चाहेंगे। देखिए, करीब 200 नर्सों की बहाली की गई है, पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और देखिए, यही वो ऑक्सीजन बेड है जहां लोगों को राहत मिलने वाली है।
जो लगातार बेडों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। और देखिए पाइपलाइन के द्वारा यानी कि मैनफोर्ड के माध्यम से पाइपलाइन के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो दिया जाएगा। आप देखिए यह ऑक्सीजन पॉइंट है जो कि बेड पर उपलब्ध होगा, यानी कि ऑक्सीजन के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक ऑक्सीजन प्लांट जो कि मैनफोर्ड जिसे कहा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है 40 लीटर के सिलेंडर जिसे कि जंबो कहते हैं, उस जंबो के माध्यम से जो पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन है वो मरीजों को मिल सकेगा। और देखिए जितने भी कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना के महामारी के जो योद्धा हैं, जो इनके बदौलत लगातार हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, वो ड्यूटी पे मौजूद रहेंगे। व्यवस्थाएं लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करते हैं, इसकी जो सुविधा है वो लोगों को मिलने लगेगी। हम कुछ योद्धाओं से ही बात करते हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है सिस्टर? यस सर। क्या कुछ करना है, क्या कुछ बताया गया? अगर कोई मरीज आता है संक्रमित, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, कैसे यहाँ उसे एडमिट किया जाएगा, क्या कुछ सुविधा दिया जाएगा, क्या ड्यूटी आप लोगों को दिया गया? यहाँ पे हम लोगों को ड्यूटी में रखा गया है क्योंकि कोरोना पेशेंट जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सब उनको तुरंत सेवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तब नर्स अवेलेबल वहाँ पे रहेगी। बिल्कुल मैन पावर की थोड़ी कमी थी, लेकिन लगातार राज्य सरकार के पहल के द्वारा, रिम्स प्रबंधन के पहल के द्वारा आउटसोर्सिंग पर यानी कि अनुबंध पर वैसे कई पैरामेडिकल कर्मचारी, नर्सेस की बहाली कर ली गई है। चूंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, 327 बेड एक बड़ी संख्या होती है और वैसे में मैन पावर की कमी नहीं हो, किसी भी कोरोना के संक्रमित मरीज को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन मिल सके और नर्सिंग की सुविधा मिल सके, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह अथक प्रयास है सारिफ कि 327 ऑक्सीजन बेड जो है वो रिम्स में तैयार हो चुका है और अब से कुछ घंटे बाद इसकी सुविधा आम लोगों को मिलने लगेगी। बस इंतजार है मुख्यमंत्री के ऑनलाइन उद्घाटन का। सारिफ। सत्यव्रत, जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्घाटन इसका करेंगे और उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि मरीजों को सुविधाएं मिलने लगेगी, तो क्या जो डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस पर मरीज को रखा गया है उनको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ, या फिर नए जो मरीज आएंगे संक्रमित मरीज उनको यहाँ पर उनको इलाज दिया जाएगा? किस तरह से मरीजों को यहाँ भर्ती लिया जाएगा उसकी ज़रा जानकारी दें, क्योंकि जो मरीज या जो परिजन है जो हमको सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको सहूलियत हो और वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच सके, या फिर कहीं पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर वो भर्ती और उन्हें समुचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है तो वो अपने मरीज को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सारिफ कि चूंकि यह महामारी अचानक आई थी, दूसरे लहर में कई चीजों का अनुभव हो चुका था स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और आम लोगों को भी, लेकिन जिस तरह से इस बार के संक्रमण में देखा गया कि स्थिति जो है वो भयावह होते जा रही है। लगातार जो लोग कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है और उसके बाद रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, जिसे फिलहाल कोविड वार्ड के रूप में पिछले 1 साल पहले ही विकसित कर दिया गया था, वहां कोरोना के संक्रमित मरीजों को रखा जाता था। जैसे ही संख्या मरीजों की बढ़ी, संक्रमितों की संख्या बढ़ी, रिम्स का जो पेइंग वार्ड है उसे कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया। उसके बाद रिम्स का मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, डेंगू विभाग, ऑर्थो विभाग, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन सभी विभागों को रिम्स के कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है और हर विभाग के जो आईसीयू हैं वहां कोरोना के गंभीर मरीजों को रखा जा रहा है और जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, जिनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, उन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड में रखा जा रहा है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें सारिफ, तो करीब 600 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज रिम्स में भर्ती हैं और उनमें से आधा से ज्यादा लोगों की जो स्थिति है वो जो है वो थोड़ी खराब है, वो सीरियस कंडीशन में है, लेकिन लगातार बेड की कमी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि कैसे बेडों की संख्या और बढ़ाई जाए और यही कारण है कि मैं जिस जगह खड़ा हूं, जहां अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, मल्टी स्टोरेज पार्किंग हुआ करता था, वाहनों के लगाने की यहां सुविधा थी, लेकिन आप समझिए कि अगर सरकार के निर्देशों का पालन अधिकारी करें, अधिकारियों की अगर इच्छा शक्ति हो
तो कैसे एक पार्किंग को अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया जा सकता है, कैसे बेड लगाकर वहां ऑक्सीजन दे दिया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री का अथक प्रयास है। जो भी रांची जिले के अधिकारी हैं, रिम्स प्रबंधन के जो लोग हैं, उनका प्रयास है कि महज कुछ दिनों के अंदर में इतना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, जहां 327 बेड हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आज ऑन्कोलॉजी विभाग में जो 73 आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं, उसका भी उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे अभी से थोड़ी देर बाद। देखिए, ऑन्कोलॉजी विभाग में जो आईसीयू बनाया जा रहा है सारिफ, वो भी कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमण के दौरान देखा जा रहा है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और लगातार कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वैसे लोगों के लिए रिम्स में के ऑन्कोलॉजी विभाग में करीब 50 वेंटिलेटर बेड लगाए गए हैं और करीब 162 हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन लगाए गए हैं। यानी कि जो संसाधनों की कमी थी, उन संसाधनों को जल्द से जल्द और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार लगातार कदम उठा रहा है। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, और लगातार जो आप कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि अगर काम नहीं करना है तो 100 बहाने, और काम करना है तो कोई बहाने नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और जो तय समय सीमा थी उससे शायद एक दिन पहले इसे तैयार कर खड़ा कर दिया गया, और ये एग्जाम्पल सेट करेगा सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, दूसरे राज्यों के लिए जो जूझ रहे हैं कोरोना की इस जंग में। झारखंड एक लंबी लकीर खींचता नजर आ रहा है। सत्यव्रत, लौटेंगे आपके पास जब मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, तब हम लौटेंगे। आप बने रहिए इस खबर पर, हम भी इस खबर पर बने रहेंगे, मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखे।